हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार शानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 98 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन तो दिया हुआ जिस प्रकार से दोस्तों 12 का संबंध 120 से है उसी प्रकार से 20 का संबंध 360 से है। तो 3 का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा? तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लॉजिक को समझेंगे। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 से कितना हुआ? 120 हुआ है। यानी दोस्तों इसमें क्या करेंगे? 12 में अगर दोस्तों 10 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 18 में क्या कर सॉरी दोस्तों 20 में क्या करेंगे? 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या किया गया हुआ? 2 माइनस करके 10 का गुणा कर दिया गया हुआ है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर 20 दिया हुआ है, -2 करेंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा और यहाँ पर 18 से गुणा कर दिया गया हुआ है। ठीक दोस्तों, आप लोग लॉजिक को समझ गए होंगे। उसी प्रकार से दोस्तों 3 में से क्या करेंगे? 3 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इसमें कितना गुणा करेंगे? 1 से। तो दोस्तों 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा? 3 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा? तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यह दोस्तों सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो 12 हुआ है, 12 से 3 14 5 16 7 और 19 और क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में कोई छोटा ही अंक भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 12 से 3 हुआ है। यानी दोस्तों किस प्रकार से 3 हुआ है? 12 दोस्तों 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों 14 1 और 4 से मिलकर बना हुआ है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 5। और दोस्तों 16 1 और 6 से मिलकर बना हुआ है। यानी इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ पर 7 लिखा गया हुआ है। 19 1 और 9 से मिलकर बना हुआ है। इनको भी दोस्तों अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा?
9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 10 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों 10। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 4 5 को 1 8 2 7 6 4 1 2 5 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में 6 5 4 2 8 को कैसे कोड किया जाएगा। यानी दोस्तों यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़े देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखा जाए जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 को कितना लिखा गया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5। यानी दोस्तों इसको क्या लिखा गया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कितना लिखा गया हुआ है, 1 लिखा गया हुआ है, 8 लिखा गया हुआ है और 2 7 6 4 1 2 5। यानी दोस्तों इतना लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों किस आधार से लिखा गया हुआ, अगर दोस्तों देखा जाए तो 1 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 8 दिया गया हुआ है। और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो दोस्तों 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 4 का क्यूब दोस्तों 64 हो जाएगा। और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यानी दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना लिखा गया हुआ है, दोस्तों देखेंगे कितना दिया हुआ है 6 5 4 2 8। यानी दोस्तों अगर 6 का क्यूब किया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 का दोस्तों क्यूब कितना होता है 216 होता है। कितना होता है 216 होता है। और 5 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 125 होता है। कितना होता है 125 होता है। और दोस्तों 4 का यानी दोस्तों 4 का स्क्वायर क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 64। और उसी प्रकार से दोस्तों तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। और दोस्तों 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 512 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 2 1 6 1 2 5 6 4 8 4 सॉरी दोस्तों 5 1 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है डी, दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 216 और 125 और 64 और 8 512। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसका लॉजिक किस प्रकार से है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसका लॉजिक क्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो यल दोस्तों कितने नंबर पाता है 12 नंबर पाता है। आर 18 नंबर पाता है। और आई दोस्तों देखा जाए तो 9 नंबर पाता है। और जी दोस्तों देखेंगे तो 7 नंबर पाता है। ए 1 नंबर पाता है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए इस प्रकार से दोस्तों 8 और 1 को दोस्तों अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 को दोस्तों अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
दोस्तों देखा जाए तो 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों इसको अगर ऐड कर दिया जाए, 12 और 7 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 12 और 7 को भी ऐड करने पे कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। तो यानी दोस्तों इसी प्रकार से इसको भी ऐड करने पे कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। यानी दोस्तों क्या करेंगे? 9 प्लस क्वेश्चन मार्क और बराबर कितना होना चाहिए? 19 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना होना चाहिए? 19। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क बराबर 19 और दोस्तों 9 को उस पार कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आएगा। लेकिन तो दोस्तों 10 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 10 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है? जे आता है। कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? जे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा? जे भरा जाएगा। कौन सा अक्षर भरा जाएगा दोस्तों? जे भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में जे दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में जे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में जे दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है अलग शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? भाप दिया हुआ है और सेकना दिया हुआ है, आग दिया हुआ है और भूनना दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अलग विकल्प दिया हुआ है? यानी दोस्तों आग, जब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आग लगेगा तो दोस्तों यानी दोस्तों क्या करेंगे? आग लगाएंगे तभी तो भाप देगा और सेकेंगे कोई चीज़, या रोटी या कुछ भी सेकना होगा। और दोस्तों भूनना है, यानी दोस्तों कोई भी चीज़ अगर तावा पर आप भून रहे हैं तो क्या करेंगे? आग लगाएंगे तभी। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्थित में दर्शाता है, व्यवस्था में दर्शाता है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? बाल कतरना और दोस्तों दिया हुआ है ऊन दिया हुआ है, बुनाई दिया हुआ है और दोस्तों स्वेटर दिया हुआ है और भेड़ दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे इनको क्या करेंगे दोस्तों? सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? भेड़ होगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो 1 नंबर पर क्या हो जाएगा? 1 नंबर पर दोस्तों पहले पर क्या हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे? पहले 5 लिख देंगे, या 5 नंबर पर है तो ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर है तो 5 लिखेंगे। और भेड़ का दोस्तों क्या करेंगे? बाल कतरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। और बाल कतरने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? बुनाई करेंगे। सॉरी दोस्तों, क्या करेंगे? बाल के बाद क्या होगा? सूट ऊन होगा। यानी दोस्तों क्या होगा? बाल का दोस्तों ऊन बनेगा, तो ऊन 2 नंबर पर है इसलिए दोस्तों 2 लिखेंगे। ऊन के बाद क्या होगा दोस्तों? बुनाई होगा। यानी दोस्तों बुनाई 3 नंबर पर है इसलिए दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर 3 लिखेंगे। दोस्तों बुनाई होने के बाद क्या हो जाएगा? स्वेटर। यानी दोस्तों स्वेटर कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। कितने नंबर पर है? 4। यानी दोस्तों 5 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 5 1 2 3 4 दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है
डी, एन, यू, एल और ओ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। एन डी के ठीक दाएं ओर खड़ा है, या और जो एक छोर पर खड़ा है ओ एल के ठीक बाईं ओर खड़ा है। जो छोर पर नहीं खड़ा है ओ के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है। यानी दोस्तों यह देखा जाए तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है डी एन यू एल ओ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, और दोस्तों यहाँ पर बोला है कि एन डी के ठीक दाईं ओर खड़ा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो एन क्या है दोस्तों, एन डी के दाईं ओर खड़ा है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा और डी के दाईं ओर दोस्तों क्या खड़ा है, एन खड़ा है। ठीक है दोस्तों, और आगे बोल रहा है कि जो एक छोर पर खड़ा है, यानी दोस्तों डी जो है एक छोर पर खड़ा है। इसके दोस्तों इस साइड बाएं साइड कोई भी अक्षर नहीं बैठा है। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि ओ एल के ठीक बाईं ओर खड़ा है। ओ क्या है दोस्तों, एल के बाईं ओर खड़ा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो बोल रहा है कि ओ एल के बाईं ओर खड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और यल के दोस्तों बाईं ओर कौन खड़ा है, ओ खड़ा है। ठीक है दोस्तों, और सभी का मुख क्या है दोस्तों, उत्तर दिशा में है। किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में, यानी दोस्तों ऊपर की साइड है। और बोल रहा है कि जो एक छोर पर नहीं खड़ा है, यानी दोस्तों यल जो है एक छोर पर खड़ा नहीं है, इसके आगे भी कोई अक्षर है। यानी दोस्तों इसके भी आगे कोई अक्षर है। यानी दोस्तों और बोल रहा है कि ओ यल के ठीक बाईं ओर खड़ा है। ओ के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है। यानी दोस्तों देखेंगे इसमें से कौन अक्षर बचा है दोस्तों, यू देखा जाए तो बचा हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर कौन खड़ा हो जाएगा, यू खड़ा हो जाएगा। और बोल रहा है कि ओ के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, तो दोस्तों ओ के बाईं ओर कौन खड़ा है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ओ है, और ओ के बाईं तरफ दोस्तों देखेंगे तो यन खड़ा है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में यन दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर शिक्षक और गिटार वादक, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, गिटार वादक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिटार वादक। दोस्तों लिख दे रहे हैं यहाँ दोस्तों, गिटार लिखा गया हुआ है, वादक गिटार दोस्तों हो गया वादक। क्या होगा दोस्तों, गिटार वादक होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों शिक्षक और गिटार वादक और छात्र। यानी दोस्तों देखेंगे इनका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो कॉमन शब्द क्या है दोस्तों, गिटार वादक। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिटार वादक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गिटार वादक, यानी दोस्तों यह कॉमन शब्द है। और दोस्तों कुछ शिक्षक क्या होंगे, गिटार वादक होंगे, और कुछ शिक्षक गिटार वादक नहीं होंगे। और दोस्तों यहाँ में जो दिया हुआ छात्र, यानी दोस्तों कुछ छात्र क्या होंगे, गिटार वादक होंगे, और कुछ छात्र गिटार वादक नहीं होंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से 4 आया हुआ है और यहाँ पर 3 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कोई भी संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर दोस्तों 3 किस प्रकार से आया हुआ है।
तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से इनको दोस्तों 12 और 12 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से करेंगे। और दोस्तों देखा जाए तो 12 छक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इस 6 में से अगर -3 कर दिया जाए तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 3 दिया हुआ भी है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे 36 या सॉरी दोस्तों कुछ मिस हो गया, यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी दोस्तों देखा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 4 वाले को। तो दोस्तों देखा जाए तो 9 सात कितना हो जाएगा 63, यानी दोस्तों 7 आ गया। और दोस्तों 12 तिहाई 36 कितना हो गया 3। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे 7 में से अगर -3 कर दिया जाए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों 12 छक कितना हो जाएगा 72, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों क्या करेंगे 6 में से क्या करेंगे -3 करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया हुआ भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ 14 दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो 14 साथ कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। और 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे 7 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 3 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों 3 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहले शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पक्षी दिया हुआ है। और दोस्तों पक्षी का क्या है चहचहा से। उसी प्रकार से दोस्तों भालू का संबंध क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। यानी दोस्तों चिड़ी पक्षी यानी दोस्तों क्या करती हैं चहचहाती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो पक्षी क्या करती है चहचहाती हैं, तो भालू क्या करता है गुर्राना। ठीक दोस्तों, और क्या दिया हो बड़बड़ाना और मिमियाहट और घुरघुराहट। यानी दोस्तों देखा जाए तो भालू क्या करता है तो घुरघुराता है। यानी दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ दोस्तों घुरघुराहट। यानी दोस्तों यही सही होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या दोस्तों होगा यही भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।